of exercise, and today we will doing from 7th question to 11. Only 5 questions are left. After that your chapter has been completed. As you know, in this year 30% syllabus has been deducted. First chapter, matter in our surroundings, we have already done, but alas अफसोस कि इस बार वो चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन हम कर चुके हैं तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपका केमिस्ट्री का भी 1 चैप्टर ही हुआ है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट 4th चैप्टर करेंगे। तो बेटा देखो कि 7 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। मास निकालेंगे। मास निकालने के लिए क्या है, जितनी भी आपको डिजिट दिए हैं उसे ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 है तो 1 को ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है, अगर 2 है तो 2 को। ग्राम एटॉमिक मास नाइट्रोजन का आप सबको पता है 14 ग्राम होता है, 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मास आ जाएगा। Ba 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 27, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देना है 27 के साथ। ऐसे 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड है, Na2SO3 फॉर्मूला है इसका, तो आपने 10 को मल्टीप्लाई कर देना सोडियम सल्फाइड के फॉर्मूला को सॉल्व करके, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का करते थे। क्लियर। तो मास निकालने के लिए ऐसे करेंगे। लेट अस स्टार्ट। ऑलरेडी आई हैव सॉल्व्ड। देखो बेटा 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो सोल्यूशन है इसका, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो कितना है ग्राम एटॉमिक मास, 1 मल्टीप्लाई 14 ग्राम, तो 14 ग्राम आंसर है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। इजी है, जब हमने मास निकालना हो सिर्फ आपको ग्राम एटॉमिक मास आना चाहिए। बी है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। 4 है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। आप याद ही रख लो 27 ग्राम है एल्यूमिनियम के एटम्स का मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 108 ग्राम आ गया। ऐसे सी है बेटा 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड Na2SO3। 10 को बेटा हम बाहर रख लेंगे, Na2SO3 को प्रॉपर सॉल्व करेंगे, जैसे ग्राम एटॉमिक मास हम पहले भी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में भी। तो बेटा 2 को मल्टीप्लाई कर देना है पहले सोडियम के ग्राम एटॉमिक मास। सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का साइन आता होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। सल्फर है तो सल्फर की वैलेंसी कुछ नहीं लिखी तो 1 तो होगी। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सल्फर के ग्राम एटॉमिक मास के साथ। सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास होता है 32। उसके बाद फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, 3 वैलेंसी है, वैलेंसी हमेशा मल्टीप्लाई होती है एटॉमिक मास से, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ। हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, अगर ग्राम एटॉमिक मास है तो ग्राम लगा देंगे, है ना। अगर सिंपल एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, तो हम U लगा देंगे। तो 10 को मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट में, 2 मल्टीप्लाई 23 ग्राम प्लस 1, कुछ वैलेंसी नहीं है तो 1 तो है। 1 मल्टीप्लाई सल्फर का एटॉमिक मास 32 ग्राम प्लस 3 वैलेंसी है ऑक्सीजन की, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। ठीक है, ब्रैकेट बंद। फिर ऐसे 23 2 का 6 46। 10 को बाहर ही रहने देंगे, प्लस का सिंबल 32 1 का 32 प्लस 16 3 का 48 ग्राम, ब्रैकेट बंद। तो 10 को इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास 126 ग्राम आया। 126 ग्राम को अब हमने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ गया 1260 ग्राम। आई थिंक आपको बहुत इजी है बेटा, क्लियर हो गया होगा। जब हमने मास निकालना है तो इस वे से निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन है हमारा बेटा, आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस, तो मैंने सॉल्व किए हुए हैं। कन्वर्ट इनटू मोल, मोल में कन्वर्ट करना है।
12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। जैसे मैंने आपको गैसेस बताई थी, O2, N2, Cl2, H2, ये सारी डाई एटॉमिक गैसेस होती हैं बेटा, इसके साथ 2 जरूर लगता है। हम अगर H को आप सिंगल ले लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा आपका आंसर। H2, N2, Cl2, ठीक है, और उसके बाद O2। देखो 1 मोल का निकालेंगे पहले, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास 16 है, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 32 आ जाएगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का 32 आ जाएगा ग्राम, है ना। तो उसके बाद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल है। अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम 32 ग्राम है तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल। तो ऐसे ही ऑलरेडी गिवन है 12 ग्राम, क्वेश्चन में ही 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू आप लिखोगे 12/32 मोल। क्लियर, क्योंकि मोल में ही हमने कन्वर्ट करना है, इसलिए इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.375 मोल आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद ज्यादातर बेटा जब हम मोल में निकालते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, पॉइंट्स में आंसर आता है ज्यादातर। उसके बाद है इसका बी 8th का, ठीक है। 8th का सम नहीं लिखा मैंने, 8th का सम है 20 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, सॉल्व भी कर दिया है। देखो 20 ग्राम ऑफ वाटर, तो आप सम भी लिख लो 20 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O होता है, ये है आपका बी वाला सम। तो ऐसे ही हमने पहले 1 मोल का निकाल लेना है। 1 मोल ऑफ वाटर, 2 को मल्टीप्लाई किया, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, इसमें ऐड करेंगे 1 वैलेंसी है ऑक्सीजन की, तो 1 मल्टीप्लाई 16 ग्राम, 2 + 16 कितना हो गया 18 ग्राम, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू 1 मोल, तो 20 ग्राम ऑफ वाटर इक्वल टू कितना होगा 20/18। तो हमारे पास कितना आ गया 1.11 मोल आ गया आंसर। जैसे मैंने बोला था ऑलरेडी कि आंसर जो होता है मोल्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं ज्यादातर पॉइंट में आता है। क्लियर। उसके बाद सी है, सी आप खुद करोगे बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड का पहले ग्राम एटॉमिक मास निकालोगे, 1 को पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, कार्बन का कितना एटॉमिक मास है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का जितना भी एटॉमिक मास है, सॉल्व करके आप खुद करोगे, ठीक है। उसके बाद है बेटा व्हाट इज द मास ऑफ, दोबारा फिर सेम जैसे फर्स्ट वो 7th वाला था, 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है। तो पहले 1 का निकालेंगे, 1 का कितना होगा ऑक्सीजन एटम का 16, है ना, ग्राम, 16 ग्राम है, तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 16 ग्राम मल्टीप्लाई 0.2, तो 3.2 ग्राम हमारा आ गया आंसर। क्लियर। ऐसे ही उसके बाद 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आप खुद ही कर लोगे। क्लियर। वाटर मॉलिक्यूल का ग्राम एटॉमिक मास आपको याद करने की जरूरत है, इतनी बार रिपीट हो चुका है, तो 18 ग्राम ऐसे ही याद रख लो, सॉल्व करने से बेटर है, तो आप इजीली कर पाओगे। उसे 0.5 से 18 को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाना आपका। ऐसे 10th क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसेट प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। सल्फर का जैसे हमने पहले भी कर चुके हैं, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 32, तो उन्होंने बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। बेटा मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हो, एटम्स फाइंड करने हो, पार्टिकल्स फाइंड करने हो, आयन्स फाइंड करने हो, ठीक है। तो आयन्स का ये कोई डिफरेंस नहीं होता कि जो आयन का मास होता है सेम ही जितना एलिमेंट्स का जो मास होता है एटॉमिक मास बराबर ही होता है उसके। कोई अगर आयन आ गया तो घबराना नहीं है, सेम ही है, जितना एटॉमिक मास होता ही है।
तो ऐसे ही अब सबसे पहले मैंने बताया था मॉलिक्यूल, पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस का मास निकालना हो, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हो, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हो, तो हमें जितनी क्वांटिटी दी होती है, जितनी क्वांटिटी एवोगैड्रो कांस्टेंट की है, ठीक है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन पहले 1 मोल निकालेंगे। 1 मोल ऑफ सल्फर एसिड 8 है, वैलेंसी है, 8 मल्टीप्लाई 1 वैलेंसी तो है ही, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो 8 मल्टीप्लाई 32 ग्राम 256 ग्राम हो गया। उसके बाद फिर 1 मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल निकालेंगे हम, ठीक है। तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। 1 मोल ऑफ सल्फर के मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो 256 हमारा सॉल्व करके आ गया। हमने 32 को मल्टीप्लाई किया था ना 8 के साथ, 256 ग्राम को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा हम। 256 ग्राम ऑफ S8 molecule has 6.022 multiplied 10⁻23 molecule, so 16 ग्राम ऑफ S8 molecule has 16 ग्राम molecule का फाइंड करना है, जैसा कि आपके सम में दिया हुआ है। सॉलिड सल्फर का हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, तो 16 को मल्टीप्लाई कर देना। 16 ग्राम ऑफ एसिड मॉलिक्यूल हैज 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 16 ओवर 256 मॉलिक्यूल। तो जब आप ये प्रॉपर सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 3.76 मल्टीप्लाई 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? जब भी आपने एटम्स, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, आयंस, ठीक है, कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए आपको एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर होता है जो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 उसके साथ ही आपको सॉल्व करना पड़ता है उस गिवन क्वांटिटी को लेके। क्लियर? उसके बाद 11th क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयंस है, मैंने बताया आयंस का सेम ही लेते हैं हम एटॉमिक मास, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स में लेते हैं। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड है, वैसे ये ऑक्साइड भी बोल देते हैं इसे, ट्राई 3 एटम्स हैं इसके ऑक्सीजन के। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहले इसे सॉल्व करेंगे हम। 2 वैलेंसी है, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे। एल्यूमिनियम का हमें पता एटॉमिक मास 27 ग्राम होता है, प्लस का साइन लगाएंगे, 3 वैलेंसी उसे मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ, ठीक है। तो ये 54 ग्राम हो गया और प्लस में 16 3 का 48 ग्राम, तो हमारे पास आ गया 102 ग्राम। फिर हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल Al2 कंटेन एल्यूमिनियम एटम्स, सिर्फ एल्यूमिनियम एटम्स उन्होंने पूछा है, सॉरी एल्यूमिनियम आयंस, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस ही पूछा है, ना कि उसके साथ ऑक्साइड्स का भी पूछा हुआ है। ऑक्साइड्स का तो गिवन है ना। तो एल्यूमिनियम के कितने आए हैं 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट के नंबर के साथ, तो हमारे पास आ गया 12.044, ठीक है। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम कंटेन एल्यूमिनियम आयंस ही पूछे हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर के साथ, हमारे पास इतना आ गया। तो 102 जो हमने पहले निकाले थे 1 ग्राम मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तो 102 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस इतने हैं। तो 0.051 ग्राम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने नंबर ऑफ आयंस होंगे, तो 12.044 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 0.051 ओवर 102, तो हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23
आयंस आ गया आंसर इसका। ठीक है, प्लीज डू प्रैक्टिस एट योर होम इन प्रॉपर वे। ठीक है, डाउट तो होगा लेकिन आप जब प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं समझा दूंगी। तो स्टूडेंट्स प्लीज solve all the sums and make your notes in your notebooks proper. As you know already, I have told you first chapter from your science syllabus has been deducted. Many more chapters also having, I will discuss with you. ठीक है, तो stay safe at home. Please make your notes, do your work in time. Thank you. Have a nice day.